brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। श्रीमती किरण चौधरी जी जो हरियाणा विधानसभा की सदस्य थी, उन्होंने अपना त्यागपत्र मुझे दिया था और मैंने उसको स्वीकार कर लिया। इसका मतलब अगला कदम यही है कि राज्यसभा की सीट है वही फिल करें। चिरंजीव राव ने बड़ा इंटरेस्टिंग अपना एक बोला कि भाई डिप्टी सीएम के वो दावेदार हैं, ये भी बता दिया क्या है, अभी तक तो ऐलान भी नहीं हुआ था। किस तरह से पिछले कई दिनों से हवा चल रही थी कि किरण चौधरी राज्यसभा से खड़ी होंगी, उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा, सीट खाली है। दीपेंद्र हुड्डा हैं, वो अब लोकसभा से हैं, लेकिन क्या हुआ है, क्या स्टेटस है, हमारे साथ बात करने के लिए ज्ञानचंद गुप्ता हैं, स्पीकर हैं। सर, इस्तीफा मंजूर हो गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए, हाँ, श्रीमती किरण चौधरी जी जो हरियाणा विधानसभा की सदस्य थी, उन्होंने अपना त्यागपत्र मुझे दिया था और मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब अगला कदम यही है कि राज्यसभा की सीट है वही नॉमिनेट वही फिल करें? ये विषय मेरा नहीं है। हमारे पास तो जो भी कैंडिडेट आएगा, हम कैंडिडेट को उनका स्वागत करेंगे। उनका जो हमारी प्रक्रिया है राज्यसभा चुनाव की, वो प्रक्रिया को पूरा करना हमारा विधानसभा सेक्रेटेरिएट का काम है। हमारा विधानसभा सेक्रेटेरिएट पूरी तरह से राज्यसभा चुनाव कराने के लिए तैयार है। पर ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कांग्रेस बोल रही है कि बायस बहुत है, जब उन्होंने लिखा के उनको हटा दीजिए, वो कांग्रेस की मेंबर हैं और वैसे विधायक बनी हुई है, तब नहीं हुआ, और अचानक से जब राज्यसभा की सीट फिल करनी हो तो इस तरह की प्रक्रिया हुई है। देखिए, विधानसभा जो है वो कोई भी विधानसभा का कार्य नियम और कायदे के अनुसार होता है। जो भी हमने कार्रवाई किया वो नियम के अनुसार किया है। अगर उनकी कोई याचिका खारिज करने के लिए, उनकी सदस्यता खारिज करने के लिए आई, अगर वो टेक्निकली और लीगली ठीक नहीं है तो उसको तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर अब तीसरी बार उन्होंने याचिका डाली है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। ऐसा भी बोला जा रहा है कि वो अनअपोज खड़ी होंगी राज्यसभा के लिए, और कोई ये तो भविष्य में पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कुछ भी। क्योंकि कई दावपेच की बात की जा रही है, ऐसा भी बोला जा रहा है कि कई हैं ऐसे जिनको रिपीट नहीं किया जाएगा, यानी विनेबिलिटी नहीं है, तो कितना चेंज आने का की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट चुनाव में उतारती है, वो जीतने के लिए उतारती है, हारने के लिए कोई उतारती नहीं है। तो विनेबिलिटी इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर एवरी कैंडिडेट या फॉर एवरी पार्टी। तो जो भी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी, जो विनेबल कैंडिडेट हैं, विनिंग के अंदर है, उनको ही उतारेगी। चिरंजीव राव ने बड़ा इंटरेस्टिंग अपना एक बोला कि भाई डिप्टी सीएम के वो दावेदार हैं, ये भी बता दिया क्या है, अभी तक तो ऐलान भी नहीं हुआ था। किस तरह से देखते हैं उनके बयान? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेने में कोई हर्ज तो नहीं है। अगर वो सपने डिप्टी सीएम के ले रहे हैं तो अच्छी बात है। और वैसे तो अभी तो क्योंकि उनको एक बड़ा एग्जाम पास करना है, वो है जनता की अदालत में जनता से फतवा लेना है। जब तक जनता से उनको जनता चुन करके नहीं भेजती, वो अपने आप को मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं, क्या उसमें हर्ज है? वाई ओनली डिप्टी सीएम? सीएम क्यों नहीं करे वो? अभी तो वो विधायक भी नहीं बने और डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। आप लोगों को एक खड़ी पहाड़ी चढ़नी है, क्योंकि तीसरी बार मैंडेट की बात हो रही है। मोदी सरकार ने तो चलो कर दिया, वहां पे एक सिक्सर मार दिया वहां पर, लेकिन वहां पे भी चुनौती थी। यहाँ पे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सनी साहब हैं आपका, कई बार बोलते हैं कि आप लोगों का जो पॉलिटिक्स है वो नॉन जाट पॉलिटिक्स है? नहीं, देखिए, कभी ये तो लोग भ्रम फैलाते हैं। वो लोग भ्रम फैलाते हैं जो जाटों को बदनाम करना चाहते हैं। हमारी पार्टी 36 बरादरी की पार्टी है, 36 बरादरी को साथ लेकर के चलती है। जाट भी हमारे भाई हैं, सभी जो वर्ग हैं, जो भी समुदाय हैं, वो हमारे भाई हैं। और कांग्रेस पार्टी ही, उनके नेता जातीय आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो जातीय आधार पर जनगणना की बात करते हैं, और वो तो अगर सेक्युलर है, हम कम्युनल हैं, हम जाट की बात करते हैं। तो इसलिए अब लोगों को ज़्यादा देर तक भ्रम में नहीं रखा जा सकता, ज़्यादा देर तक लोगों को मिसगाइड नहीं किया जा सकता। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर कुछ हद तक उनको सफलता मिली थी, लेकिन मैं समझता हूं कि अब प्रदेश की जनता कांग्रेस के बारे में पूरी तरह से जान चुकी है। और मैंने एक और बात कही है, वो किताब लिए फिरते हैं, कहते हैं हिसाब दो हिसाब दो। मैंने अपनी विधानसभा का हिसाब बही खाता तैयार कर लिया है। 121 काम
पिछले 10 साल के अंदर मेरी विधानसभा के अंदर हुए हैं। मैं चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनके 10 साल का जो कामकाज का हिसाब किताब है, पंचकूला का हिसाब किताब, वो लेकर के आए, किसी भी टेबल के ऊपर बैठे, हिसाब किताब मिला ले, किसका देना लिखता है किसका लेना निकलता है, वो जरा पता लग जाएगा। वहाँ पे भी कहते हैं कि चांद के बीच में कंपटीशन है, मनीष बंसल भी हैं। कौन प्रतिद्वंदी देख रहे हैं पंचकुला में अपना? देखिए, कोई आए, हमें किसी से कोई चिंता की बात नहीं है। अपनी तरफ से हर पार्टी बेस्ट उम्मीदवार देने की कोशिश करती है। जो आएगा चुनाव लड़ेगा और जनता ने उसको चुन करके भेजना है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इतनी सारी नॉमिनेशंस आ रही हैं कांग्रेस पार्टी में, तो उनके पास बहुत ज्यादा हैं, बीजेपी के पास पता नहीं उतनी आ रही हैं कि नहीं आ रही। और दूसरी बात ये आपसे पूछना चाहेंगे कि कुल मिला के जो स्थिति बन रही है वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है? देखिए, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस पहले है, बीजेपी के साथ तो बाद में लड़ेंगे। पहले अपनी लड़ाई उन्होंने लड़नी है। वो अपनी लड़ाई में से कौन जीतता है कौन हारता है फिर बीजेपी के सामने आएगा। तो आज तो लड़ाई उनकी अपनी लड़ाई है। जिस प्रकार से कुमारी शैलजा, सुरजेवाला जी, अजय सिंह यादव जी और बाकी के लोग अपने अपने, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बोल रहे हैं, क्या नाम, ये चिरंजीव राव जी, तो पहले वो अपनी लड़ाई लड़ करके आएंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक बार आप कैंडिडेट अनाउंस होने दीजिए, फिर कांग्रेस का हाल देखना। कांग्रेस का हाल देखना, ये कहना था ज्ञानचंद गुप्ता का, जो कि सीधे हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू।